यजीदी लश्कर की सफों में शोर था, नेजों और तलवारों की झनकार थी, लेकिन उन सब के बीच एक नाम ऐसा था जिसके सुनने से ही हजारों के कदम डगमगा जाते हैं। वो नाम अब्बास इब्न अली था। एक ऐसा रोब है जो दुश्मन के दिलों को काट देता है। वो अब्बास जिसकी आंखों में बजलियां चमकती हैं, जिसकी निगाह में शेर की हैबत है और जिसकी तलवार की काट पहाड़ों को भी चीर सकती है। ये वो आगाज है जिससे करबला की दास्तान शुरू होती है। अब्बास की शख्सियत एक राज है, एक रौब है और एक ऐसा समंदर है जिसकी गहराई में वफादारी और ईसार की लहरें हैं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें उस घर में खोली जहां तलवार की झंकार और कुरान की तलावत साथ साथ गूंजती थी। मौला अली अलैहिस्सलाम जो बद्र, उहद और खैबर के फातिह थे, अब्बास को अपनी गोद में बैठाकर कहते थे, अब्बास याद रखो, मैदान जंग में असल ताकत बाजुओं की नहीं वफादारी की होती है। बाजू कट जाएं तो भी अल्म नहीं झुकना चाहिए। बचपन से ही हजरत अब्बास का शौक घोड़ा सवारी और तलवारबाजी था। जब वो तलवार उठाते थे तो दूसरे जवानों को हैरत होती कि ये कमसन बच्चा किस कदर मजबूत है। जब वो घोड़े पर सवार होते तो गर्द व गुबार में ऐसे लगता जैसे अली का अक्स दोबारा जिंदा हो गया हो। मदीना के लोग कहा करते थे, हमने अली को बचपन में ऐसा ही देखा था। अब्बास बिल्कुल अपने बाप की कॉपी है। हजरत अब्बास की माँ ने हमेशा ये नसीहत की, अब्बास तुम हुसैन के गुलाम हो, उनके मुहाफिज हो। तुम्हारी जिंदगी की एक ही पहचान है और वो है हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत। इसीलिए बचपन से ही अब्बास इमाम हुसैन के साथ ऐसे रहते जैसे साया। अगर कोई मौला हुसैन का नाम लेता तो अब्बास फौरन मुतवज्जा हो जाते थे। अगर किसी ने इमाम की तरफ जरा सी भी बेअदबी की तो अब्बास की निगाह ऐसी बर्क बनकर गिरती कि सामने वाला कांपने लगता था। कहा जाता है कि जब हजरत अब्बास जवान हुए तो मदीना और कोफा में उनके कद व कामत और चेहरे की हैबत देखकर दुश्मन भी कहते थे, अगर कभी अली के बाद कोई हमारे मुकाबिल आया तो वो यही अब्बास होगा। अब्बास के कद की बुलंदी ऐसी थी कि जब घोड़े पर सवार होते तो घोड़ा छोटा दिखाई देता था। तलवार हाथ में लेते थे तो यूं लगता जैसे बिजली जमीन पर उतर आई हो। ये वही तरबियत थी जिसने हजरत अब्बास को करबला का सबसे बड़ा जंगजू बनाया। मदीना की गलियों से करबला के सहरा तक ये सफर सिर्फ एक काफले का सफर नहीं था। ये हक और बातिल के दरमियान आखिरी मार्के की तरफ बढ़ते कदम थे। काफले की ढाल, पहरेदार और सबसे बड़ा सहारा हजरत अब्बास ही थे। जब काफला हरकत करने लगा तो दुश्मन के जासूस दूर से आकर खबर देने लगे कि यजीद को इत्तला दो हुसैन का लश्कर आ रहा है और उनके साथ अब्बास है। यजीदी दरबार में ये खबर सुनकर खामोशी छा जाती। कुछ सिपाही दब्बे लफ्जों में कहते, हमारे लश्कर लाखों के हों मगर अब्बास की तलवार के सामने सब कमजोर हैं। वो जानते थे कि अब्बास उस अली का बेटा है जिस अली के वार ने बद्र व खैबर के मैदानी नक्शे बदल डाले थे। जब रात के अंधेरे में सहरा खौफनाक हो जाता तो अब्बास घोड़े पर सवार होकर चारों तरफ पहरा देते। जब दुश्मन का साया करीब आता तो सबसे पहले अब्बास की आंखों में आग जलने लगती। जब काफला करबला के मैदान में पहुंचा तो यजीदी फौज ने चारों तरफ से घेर लिया। खैमे लगे, बच्चे रोने लगे, सैयद जादियों की आंखों में खौफ था। लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई अब्बास को खीमों के पास खड़ा किया और फरमाया, अब्बास जब तक तुम जिंदा हो कोई दुश्मन हमारे करीब नहीं आ सकता। और ये सच है, दुश्मन हजारों में थे मगर अब्बास की मौजूदगी ने खीमों को एक नाकाबिले तस्खीर किला बना दिया था। यजीदी लश्कर में सरगोशियां होने लगीं। ये हुसैन का काफला नहीं, ये अब्बास का किला है। अब्बास सिर्फ जंगजू नहीं थे बल्कि काफले के दिलों का सुकून और हुसैन के लश्कर की ताकत थे। यजीदी फौज ने सोचा, अगर हुसैन को शिकस्त देनी है तो पहले अब्बास को तन्हा करना होगा। अगर अब्बास मौजूद रहे तो हुसैन तक पहुंचना नामुमकिन है। यूं करबला की जंग में सबसे बड़ी साजिशों का मरकज हजरत अब्बास बने, लेकिन अब्बास की तलवार ने हर साजिश को खाक में मिला दिया।
मैदानी करबला एक ऐसा सहरा जहां तपती रेत पैरों को जला रही थी। आसमान आग बरसा रहा था और दुश्मन के नीज़ों की कतारें हद निगाह तक फैली थी। यजीद के लश्कर की तादाद हजारों में थी, जबकि हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला चंद दर्जनों पर मुश्तमिल था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बास को अल्म देते हुए कहा, अब्बास, ये अल्म तुम्हारे सुपुर्द करता हूं। ये सिर्फ कपड़ा नहीं, ये मेरा परचम है, ये मेरा मान है। जब तक ये अल्म बुलंद है, दुनिया जान लेगी कि हुसैन जिंदा है। अब्बास ने सिर झुकाकर अल्म को थामा और जवाब दिया, मौला, जब तक अब्बास के बाजू सलामत हैं, कोई ताकत इस अल्म को झुका नहीं सकती। यजीदी फौज के सिपाही कहते थे, हमारे नेज़े लाखों हैं, मगर अब्बास के वार के सामने सब बेकार हैं। यही खूफ दुश्मन के दिलों को तोड़ रहा था, क्योंकि वो जानते थे कि करबला में सबसे बड़ा खतरा हुसैन नहीं, बल्कि हुसैन का मुहाफिज अब्बास है। अब्बास का वजूद सिर्फ एक सिपाही का वजूद न था, बल्कि वो काफिले की ढाल, सैयदजादियों के इत्मीनान और बच्चों के सुकून की अलामत था। करबला में इतनी धूप थी कि करबला की जमीन जल रही थी और करबला के हर सिपाही के होंठ खुशक हो चुके थे। यहां वो लम्हा आया जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बास को हुक्म दिया, अब्बास, दरियाए फुरात से पानी लेकर आओ, लेकिन मुहतात रहना, हर दुश्मन तुम्हें घेर सकता है। अब्बास ने घोड़े की लगाम मजबूती से पकड़ी और कहा, ए मेरे मौला, अगर अब्बास के बाजू सलामत रहे तो कोई ताकत हुसैन और उनके बच्चों तक पानी पहुंचाने के लिए अब्बास को रोक नहीं सकती। अब्बास का घोड़ा दरियाए फुरात की तरफ दौड़ने लगा। नेज़ों की कतारें अब्बास के सामने आ रही थीं, तीरों की बारिश हो रही थी, मगर अब्बास का हर कदम दरिया की तरफ था। मश्क अब्बास के हाथ में थी, दिल में वफादारी और आंखों में अज़्म था। ये वो लम्हा था जब अब्बास ने साबित कर दिया कि करबला की सबसे बड़ी ताकत खून नहीं, बल्कि वफादारी और एसार है। यजीदी लश्कर ने जब अब्बास को पानी लेते देखा तो लरज उठा। ये वाहिद शख्स है जो हुसैन तक पहुंचने से पहले हमें तोड़ देगा। अब्बास ने न सिर्फ पानी की मश्क को महफूज रखा, बल्कि दुश्मन के दिलों में वो खौफ बिठा दिया जो तारीख में अमर हो गया। ये वो लम्हा था जिसने अब्बास को करबला का नाकाबिल शिकस्त हीरो बना दिया। करबला के मैदान में अब्बास सिर्फ एक जंगजू नहीं था, वो एक आईना थे जिसमें वफादारी, बहादुरी और ईसार की तमाम खूबियां झलकती थी। अब्बास की सबसे बड़ी खूबी उनकी वफादारी थी, इसीलिए तारीख आज भी अब्बास को बावफा के नाम से याद करती है। हजरत अब्बास की जिंदगी आज के हर इंसान के लिए मशअल राह है। अपने खानदान और दोस्तों के लिए हमेशा वफादार रहना, बेखौफ होकर हक और अदल के लिए डटे रहना। हजरत अब्बास की दास्तान सिर्फ करबला के मैदान तक महदूद नहीं, ये हर दौर में इंसानियत को याद दिलाती है कि हकीकी हीरोज वो हैं जो बेखौफ होकर हक के लिए खड़े हों, वफादारी और कुर्बानी से अपनी शनाख्त बनाएं। जब हम करबला की गर्म रेत, फुरात के बहते पानी और शहादत के लम्हों को याद करते हैं, तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की शुजाअत हर इंसान के दिल में रोशनी और हौसले की तरह रोशन होती है।